कबीर कहते हैं कि ना पानी शीतल है और ना ही बर्फ शीतल है। शीतल तो एक ही है इस संसार में, और वो संत है। क्यों? क्योंकि वो स्नेही है, वो स्नेह करना जानता है। संत को स्नेही कह रहे हैं और संत को वो शीतल भी कह रहे हैं। यदि आप ठीक से विचार करें तो मनुष्य के मन में बहुत बहुत ताप है, मनुष्य के मन में दुख ही दुख है, उद्विग्नता ही उद्विग्नता है। हर इच्छा जो कि मनुष्य को लिए जा रही है कहीं, हर इच्छा जिसके पीछे मनुष्य दौड़े जा रहा है, मैं लिखित रूप में दे सकता हूं कि वो इच्छा अंततः मनुष्य को उद्विग्न करके छोड़ेगी। वो चाहे काम के पीछे दौड़ रहा हो, चाहे धन के पीछे दौड़ रहा हो, चाहे पद के पीछे दौड़ रहा हो, हर इच्छा की अंतिम परिणति एक ही होती है और वो है निराशा। अंत में जाके लगता है कि मैंने सब व्यर्थ किया। जिन बच्चों के लिए आप सारे जीवन कमाते रहते हैं, अंत में जाके वो बच्चे आपको एहसास दिला देते हैं कि आप कुछ नहीं हैं। यू आर नथिंग। जो आपने इकट्ठा किया है हमें उससे मतलब है, हमें आपसे मतलब नहीं है। संसार में ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, अपनी आत्मा तक को बेच देते हैं, आप लोगों से बेईमानियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, सिफारिशें लगाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ आप करते हैं। लेकिन अंत में परिणाम क्या होता है? पश्चाताप, कि मैंने क्या क्या बुरा नहीं किया। सब कुछ कर कर के मन में उत्ताप संताप भर जाता है। और जब मन उत्ताप से और संताप से भर जाता है ना, उस समय आपका हृदय कहता है कि कोई ऐसा मिले जो मेरे मन के सारे ताप को हर ले, मुझे शीतलता दे, मुझे ठंडक दे। ये जो ग्लानि से मैं भर गया हूं कि जीवन भर वो करता रहा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये ग्लानि सिर्फ रत्नाकर को ही नहीं हुई थी, ये ग्लानि सिर्फ अंगुलीमाल को ही नहीं हुई थी, ये ग्लानि करीब करीब हर मनुष्य को होती है। लेकिन हर मनुष्य इसको बाहर प्रकट करता नहीं है, किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि संसार उपहास उड़ाता है ना। करीब करीब सबकी स्थिति आप ही के जैसी होती है, लेकिन फिर भी जब संसार आपके दुख को देखता है तो हंसता है। सभी आप ही के जैसे हैं, सभी हारे हुए हैं, सभी अपने भीतर पराजित हैं, लेकिन फिर भी जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि मैं गलत था, मैंने जो किया जीवन भर वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो लोग उपहास उड़ाएंगे आपका। रहीमन निज मन के बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब, बांट लई हैं कोई। रहीम कहते हैं कि अपने मन का दुख अंदर ही रखना, प्रकट मत कर देना बाहर, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, उपहास उड़ाएंगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि संत जो है वो शीतल है, क्योंकि वो संत आपकी बात सुन के आपको उपालंभ नहीं देता, आपको ग्लानि से नहीं भरता, आपको एहसास दिलाता है कि घबराओ मत। यही जीवन का ढंग है। मनुष्य पहले दुख से गुजरता है और दुख से गुजर के वो जीवन की पीड़ा को समझता है, जीवन के नियम को समझता है, और उसके बाद फिर वहां से वो वापस मुड़ता है, परमात्मा की तरफ मुड़ता है। आधा जो जीवन का वृत्त है वो भटकने में खर्च होता है। आधी यात्रा जो होती है हर मनुष्य के जीवन की, वो करीब करीब भटकने की यात्रा है। भटक के मनुष्य को पता चलता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, इधर नहीं जाना चाहिए था, तब वहां से वो वापस फिर मुड़ना शुरू होता है। ये नियम है, इसको नियम की तरह हमें लेना होगा। तो संत शीतल है, शीतल हो गया है, अपने भीतर के सारे ताप उसने समाप्त कर दिए हैं, इसलिए वो शीतल हो गया है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि वो स्नेही है, स्नेह करना जानता है। हर मनुष्य स्नेह चाह रहा है, प्रेम चाह रहा है, लेकिन सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम जिसे आप कहते हैं, वो कहाँ मिलता है आपको? सिर्फ और सिर्फ संत के पास मिलता है। क्योंकि संत का प्रेम जो है वो निस्वार्थ है, वो किसी कारण से आपको प्रेम नहीं देता, उसे आपसे कुछ चाहिए नहीं, सौदेबाजी वो नहीं कर रहा है। आपके सारे संबंधी, सारे रिश्तेदार सौदेबाजी कर रहे हैं। सारे रिश्ते संसार के जो हैं वो सौदेबाजी के रिश्ते हैं। गुरु का रिश्ता एक ऐसा है जो कि निष्कपट है। गुरु के बाद माँ को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। माँ का रिश्ता संसार में सबसे बड़ा नहीं है, बहुत महिमा है उसकी, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत मिलावट है, मोह की मिलावट है। माँ का प्रेम बहुत सुंदर है, बहुत ऊंचा है, लेकिन उसमें मोह की मिलावट है। माँ देख के प्रेम करती है कि मेरा बच्चा है इसलिए प्रेम करूंगी, मेरा है इसलिए प्रेम करती है।
जिस तरह से आपकी माँ आपको प्रेम करती है, उस तरह पड़ोसी के बच्चे को प्रेम नहीं कर सकती। यदि वो निश्चल प्रेम होता तो वो कर सकती थी, लेकिन निश्चल नहीं है, मोह मिला है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता। जिस तरह से वो आपको प्रेम करता है, वैसे ही वो दूसरों को भी प्रेम करता है। जिस तरह से एक पुण्यात्मा को प्रेम करता है, उसी तरह से एक पापात्मा को भी वो प्रेम करता है। निस्वार्थ प्रेम है, स्नेही है। कबीर शीतल जल नहीं, हिम न शीतल होए। कबीरा शीतल संत जन, नाम स्नेही सोए।